जी आईटीपी पे बड़ा अर्सा हो गया हमने बात नहीं की। आईटीपी के पेशेंट्स दे आर पोरिंग इन, बहुत ज़्यादा इंसिडेंस है हमारे इलाके में। अराउंड तकरीबन 1500 पेशेंट्स जो हैं वो आईटीपी के हम इस वक्त हमारे पास फॉलोअप के अंदर हैं। और रिटक्सीमैब के हवाले से बार बार पेशेंट्स पूछते हैं, ज़रा ऑनलाइन देखते हैं चीज़ों को, पेशेंट सर्च करते हैं और वो देखते हैं कि रिटक्सीमैब जो है वो आईटीपी में इसका क्या रोल है। बेसिकली जो आईटीपी है ये इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर है, एंटीबॉडी मीडिएटेड डिसऑर्डर है। और जो एंटीबॉडीज होती हैं वो ज़ाहिर है बी सेल्स से बनती हैं, और बी सेल्स आर CD20, इनका एक सरफेस मार्कर होता है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं बी सेल्स को। तो पैन बी सेल मार्कर है CD20, कुछ और भी हैं लेकिन ये कि CD20 पैन बी सेल मार्कर है। तो उससे पता चलता है कि ब्लड में और टिश्यू में जो भी आपके पास है बी सेल्स कितने हैं। तो बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाते हैं ट्रांसफॉर्म होके प्लाज्मा सेल्स में। तो इसमें ये होता है कि एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन को रोकते हैं और उसके लिए हम रिटक्सीमैब यूज़ करते हैं। रिटक्सीमैब एज CD20 CD20 एंटीबॉडी। ये जहाँ जहाँ बॉडी के अंदर CD20 सेल्स होंगे उनको ढूंढ के उनको कोट करती है, ऑप्सोनाइज करती है ये एंटीबॉडी, और उनको डिस्ट्रॉय कर देती है थ्रू योर ओन स्कैवेंजिंग सिस्टम। तो लेकिन इसका कामयाबी के चांसेस हैं, काफ़ी सारे चांसेस हैं। 70-80% पेशेंट्स जो हैं इससे बेनिफिट उठाते हैं। लेकिन इशू ये है कि दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव। इसकी यूजली हम आईटीपी में जो डोज यूज़ करते हैं वो 2 डोजेज होती हैं। एक नॉर्मल एडल्ट को 2 इंजेक्शन लगते हैं तकरीबन 15 दिन के वक्फे के साथ। एक यानी कि 2 इंजेक्शन की एक प्रिपरेशन होती है, उसको डाइल्यूट करते हैं हम 500 या 1000 सीसी में, और फिर हम ये लगाते हैं। और 500 और इंट्रावीनस लगता है 5 यानी कि 2 इंजेक्शंस जो हैं आपको तकरीबन 300 to 400,000 पाकिस्तानी रुपीज़। आप इससे अंदाज़ा कर लें कि 1000 और 1500 तकरीबन आप समझ लें कि उतना हमें ये कॉस्ट करती है पेशेंट को, $1500। तो रिजल्ट्स इसके अच्छे हैं, पेशेंट इसके बेनिफिट उठाते हैं। ये और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है। ये लिम्फोमास, जो बी सेल लिम्फोमास हैं उनमें यूज़ होती है, और कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जैसे कि SLE है, या इवन के आर्थराइटिस में भी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसमें भी यूज़ होती है। उसके अलावा भी जो ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं उनके अंदर ये यूज़ होती है, जो कि एंटीबॉडी मीडिएटेड डिसऑर्डर किए जाते हैं। तो ये इसका जो इसमें जो इसके से जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं उसमें रिएक्शन ऑब्वियसली, अर्टिकेरियल रैश और ड्रग रिएक्शन और कटिनियस हेमरेज और इस टाइप की इसके रिएक्शंस हैं, और स्वेटिंग और पैल्पिटेशन और हाई टैक्यकार्डिया एंड हाई ब्लड प्रेशर, ये इसके टिपिकल साइड इफ़ेक्ट्स हैं। साइड इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए हम स्टीरॉइड्स और एंटीहिस्टामीन्स और PPIs इंजेक्टेबल जैसे कि मेप्राजोल है या कोई और प्रिपरेशन, वो हम यूज़ करते हैं। तो ये था रोल ऑफ रिटक्सीमैब इन ITP। तो हम लगा रहे हैं, हमारे सेटअप में मौजूद होता है ये, हम इसको यूज़ करते हैं पेशेंट्स के अंदर। लेकिन ये हमारी कोई 3rd या 4th लाइन चॉइस होती है। फर्स्ट लाइन चॉइस हमारी स्टीरॉइड्स, सेकंड लाइन हमारी माइकोफिनोलेट, मोफिटिल या साइक्लोस्पोरिन होती है। एजाथाइप्रिन भी हम दे सकते हैं। इशू होता है प्रेग्नेंट पेशेंट्स के अंदर जहाँ पे आप साइक्लोस्पोरिन और माइकोफिनोलेट मोफिटिल देते हुए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो उन पेशेंट्स के लिए फिर हम स्टीरॉइड्स और एजाथाइप्रिन के ऊपर चलते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट रिटक्सीमैब। तो इसके बारे में कोई क्वेश्चन क्यूरीज हैं तो हम
कमेंट सेक्शन में, तो उसका जवाब देते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड व्यूइंग।